हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवीजन क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार के राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन टॉपिक से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्व पेपर के क्वेश्चनों को देखेंगे और इस सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चनों को हमने अगले वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, बिहार पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितना अवधि निर्धारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 महीने की अवधि निर्धारित है। तो बिहार, इसका व्याख्या, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के बीच की बैठक हर 3 महीने में एक बार होनी आवश्यक है तथा ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी मुखिया की है। यह धारा 3 में वर्णित किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसका व्याख्या है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा एक या अधिक निगरानी समितियों का निर्माण कर सकती है, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को निगरानी समिति का सदस्य बनाया जाएगा जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा किए गए या किए जा रहे कार्य, स्कीम और अन्य कार्यकलापों की देखरेख के लिए निगरानी समिति के गठन का अधिकार है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 सीटें हैं। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं और राज्यसभा संसद का एक उच्च सदन है। वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं तथा इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसको जन्म बिहार में जन्म हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को जीरादेई गांव में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने दो कार्यकाल तक कार्य किया, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर 2 बार जीते। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसान बाबू राव एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी जाने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्ना हजारे के नाम से जाने जाते हैं। चलिए हमारा इसका व्याख्या देखते हैं। तो किसान बाबूराम हजारे एक भारतीय समाज सेवी हैं। अधिकांश लोग इन्हें अन्ना हजारे के नाम से जानते हैं। सन 1992 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जन लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए अन्ना हजारे ने 16 अगस्त 2011 से
अनशन आरंभ किए थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्धि सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेडीयू से आपकी जो थी वो +27 थी और बीजेपी से जो थी वो +36 थी और आरजेडी से जो थी वो -32 थी और एलजेपी से जो थी वो -7 और कांग्रेस से -5 और अन्य से -19 आपकी थी। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में पार्टियों की स्थिति का क्रम है। जेडीयू से +27, बीजेपी से आपकी +36 और आरजेडी से आपकी -32 और एलजेपी से आपकी -7, कांग्रेस से आपका -5 व अन्य से -1। यहाँ पर गलत दे दिया, यहाँ पर 19 से 51 है 19 और इस निर्वाचन में जेडीयू एवं बीजेपी को बढ़त हासिल हुई। वर्ष 2020 में चुनाव में पार्टियों की स्थिति आरजेडी में जो थी वो 75 और बीजेपी में 74 और जेडीयू में 43 और कांग्रेस में 19 और अन्य में 32 सीटें जीती हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कर दी है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो प्रश्नकाल के दौरान बिहार, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य थे जिन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। वर्तमान में 21 राज्यों के अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य द्वारा भी स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु 50% आरक्षित की व्यवस्था लागू कर दी गई है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार में यद्यपि जिम्मेदारी द्वारा तो हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार में यद्यपि जमींदारी समिति द्वारा तो हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी तथापि भूनियंत्रण का सामाजिक धारणा निम्नलिखित के हाथों में रखा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधान जाति के हिंदू के हाथ में रखा गया। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में खत्म कर दी गई तथापि भूनियंत्रण का सामाजिक आधार प्रधान जाति के हिंदू लोगों के हाथों में रखा गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है और इसी तरह मैंने सारे टॉपिक वाइज टॉपिक को पढ़ाकर वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ये सारे के सारे मैंने जो टॉपिक उठाए आपके सारे के सारे बिहार से रिलेटिव क्वेश्चन है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किए गए और पुनः मतदाता कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 मई और 31 मई को। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2004 में बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में 15 मई को होने वाली मतदान को रद्द कर दिया गया था तथा 31 मई को इस सीट के लिए पुनः मतदान कराया गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है और इसी तरह सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार एसआई के एग्जाम में यहाँ पर और बिहार एसएससी के और बिहार बीपीएससी, बिहार पुलिस, ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1916 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो पटना हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ। यह पहला ऐसा उच्च न्यायालय है जिसके गठन का आदेश जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में सन 1911 में दिया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40 सीटें हैं। हम इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार राज्य से लोकसभा की सीटें 40 हैं। लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। लोकसभा का गठन सार्वभौमिक व्यक्ति मतदाता के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है और 104वें संविधान संशोधन द्वारा आर्य भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान के निरसन के पश्चात होती है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सर्वाधिक 80 सीटें आरक्षित हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत कब बना? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसका व्याख्या है, 1 अप्रैल 1912 को ओडिशा तथा बिहार राज्य बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुई और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से ओडिशा को अलग कर दिया गया। इसी समिति में 1 अप्रैल को ओडिशा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष उत्कल दिवस मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि 2011 में भारत सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर ओडिशा से ओडिशा कर दिया गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 93 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार में फरवरी 2005 में अंतिम चरण का चुनाव 93 सीटों के लिए हुआ था। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कि सर्वाधिक 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 243 सदस्य हैं। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है तथा विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। और ध्यातव्य है कि यहाँ से लोकसभा के लिए 40 सदस्य तथा राज्यसभा के लिए 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, परंतु झारखंड राज्य बनने से अब नहीं है। बिहार को ओडिशा से 2036 में अलग किया गया। बिहार की सीमा ओडिशा से नहीं छूती। झारखंड बनाने के कारण बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रांची। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची को बनाया गया है। झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय रांची में
ही स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल में ही बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार राज्य से अलग कर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। यह भारत का 28वां राज्य है। राज्य की कुल आबादी देश की कुल जनसंख्या का 2.62% है। यहाँ देश का लगभग 40% खनिज पाया जाता है। देश के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई। धान की उपज के लिए यह प्रसिद्ध है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कितने चुनाव आयुक्त कौन से हैं? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम.एल. मजूमदार हैं। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो प्रश्नकाल के दौरान एम.एल. मजूमदार बिहार के चुनाव आयुक्त हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। यह एक स्वतंत्र निकाय है। वर्तमान 2021 में बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य है, जिसका सृजन बिहार के दक्षिण हिस्से को विभाजित कर किया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो बिहार राज्य को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाने के लिए संविधान की औपचारिकता को पूरा करना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग के साथ मिलकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। इसमें राज्यपाल और राज्य विधानमंडल को केवल इतना अधिकार है कि वह अपना प्रस्ताव केंद्र के पास भेज सकता है। 15 नवंबर 2000 को इन्हीं औपचारिकताओं को संपन्न करके झारखंड राज्य की स्थापना हुई। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है? चलिए हम इसके व्याख्या में देखते हैं। तो अविभाजित बिहार में लोकसभा की 54 सीटें तथा राज्यसभा की 22 सीटें थी, परंतु झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार में अब लोकसभा की 40 सीटें तथा राज्यसभा की 16 सीटें हैं। राज्यसभा की सबसे अधिक 31 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें तथा राज्यसभा की 6 सीटें हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम जून 1999 में लाया गया। इसके तहत एक महिला अध्यक्ष एवं कुल 7 और सरकारी सदस्यों की नियुक्ति बिहार सरकार द्वारा की गई। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति, एक जनजाति, एक पिछड़ा वर्ग, एक
अल्पसंख्यक समुदाय से होगी। राज्य में पहली महिला आयोग अध्यक्ष मंजू प्रकाश थी, जबकि वर्तमान में श्रीमती दिलमणि मिश्रा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो प्रश्नकाल में बिहार के 7 सांसद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हैं। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के 6 मंत्री शामिल हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 54 है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या जो है वो 54 निर्धारित की गई है। ज्ञातव्य है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार के भूभाग को ही काटकर झारखंड राज्य बनाए जाने के बाद बिहार की कुल 54 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें झारखंड में चली गई हैं। अतः अब बिहार में लोकसभा की कुल सीटें 40 हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल चौथे में आपका जो है वो विधान परिषद है, कि बिहार में हो जो विधान परिषद है। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्य हैं बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश। ये सारे के सारे राज्य आपके द्विसदनीय विधानसभा वाले राज्य हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1916 में हुई। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 20 जनवरी 1913 ईस्वी को बिहार व उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर की नवगठित काउंसिल की प्रथम बैठक बांकीपुरम में हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार व उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने किया था। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके कुछ क्वेश्चनों को हमने अगले वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर आप अभी भी उस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर जाकर आप उस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।